द फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स एंड व्हाट इज द माइनिंग ऑफ फ्रीक्वेंट आइटम सेट। उसके बाद हमें करना था एसोसिएशन रूल फ्रॉम फ्रीक्वेंट आइटम सेट। तो हमें अब क्या करना है कि हमें एसोसिएशन रूल निकालना है। व्हाट इज एसोसिएशन रूल? मैंने बताया था कि अगर हम लिखते हैं पी क्यू, यानी कि इफ देन एल्स रूल है कि अगर हम आइटम पी परचेज करेंगे तो उसके साथ हम आइटम क्यू भी परचेज करेंगे। सो दिस रूल इज कॉल्ड एसोसिएशन रूल, इफ देन एल्स रूल। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे नहीं पता चल रहा है, हमें तो ये पता है कि I1 I2 I3 और I1 I2 I5 जो है फ्रिक्वेंटली परचेज किए गए, बट हमें ये नहीं पता कि किस आइटम के साथ कौन सा आइटम परचेज किया गया। मान लो किसी कस्टमर ने I1 परचेज किया है तो उस I1 के साथ I2 I3 परचेज किया गया है, या I1 I2 जब उसने परचेज किया था तो उसके साथ I3 आइटम परचेज किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम डिफरेंट रूल्स बनाते हैं और फिर उन डिफरेंट रूल्स की वैलिडिटी चेक करते हैं कि कौन सा रूल हमारे लिए वैलिड है। मतलब अगर ये जो है ये फ्रीक्वेंट आइटम सेट है, बट ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा आइटम है जिसको परचेज करने के साथ साथ कस्टमर ने दूसरे आइटम को परचेज किया। तो ये हम कैसे निकालेंगे? एसोसिएशन रूल से। तो हम पहले क्या करेंगे, हम रफ एसोसिएशन रूल बना लेंगे कई सारे, फिर उनकी वैलिडिटी चेक करेंगे कि कौन सा एसोसिएशन रूल हमारा करेक्ट है। तो हम यहाँ पे सेम परफॉर्म करने जा रहे हैं कि हमारे पास क्या था, I1 I2 I3 था एंड I1 I2 एंड I5 था। ये दो आइटम सेट्स थे। तो इससे हम अब रूल्स बनाएंगे, ये रफ रूल्स हम बना रहे हैं, फिर इनके हम वैलिडिटी चेक करेंगे। तो हमने देखा I1 I2 के साथ, हमने कहा ये ब्रैकेट हमने क्यों लगाया हुआ है, इसलिए कि जब I1 I2 हमने एक साथ परचेज किया था तो उसके बाद हमने I5 परचेज किया। ठीक है, तो एक रूल बन गया कि जब हम I1 I2 को कलेक्टिवली परचेज करेंगे तो उसके साथ हमें I5 की परचेज करने की जरूरत पड़ेगी। दूसरा रूल क्या होगा, जब हमने I1 और I5 परचेज किया एक साथ तो उसके साथ हमने I2 परचेज किया। I1 I5 परचेज करने के बाद हमने I2 परचेज किया, फिर I2 I5 परचेज करने के बाद हमने I1 परचेज किया। ये 3 रूल बन गए। किससे? इस वाले से। इस वाले से 3 रूल बन गए। और एक अभी हम इसी रूल पे ही काम कर रहे हैं, ऊपर वाले रूल को हमने इस जगह पे नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि कैसे एसोसिएशन रूल हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हमने सिर्फ I1 I2 और I5 वाले आइटम सेट से इतने सारे रूल्स जनरेट कर लिए। अब यहाँ पे देखो, I1 जब लिया, I1 अकेले परचेज किया तो I1 को परचेज करने के बाद हमें I2 और I5 परचेज करने की जरूरत पड़ी। जब हमने I2 परचेज किया तो I1 और I5 परचेज करेंगे, जब हमने I5 परचेज किया तो उसके साथ साथ I1 और I2 भी कस्टमर परचेज करेगा। ठीक है, तो इस एक आइटम सेट से हमारे कितने रूल्स बन गए? 6 रूल्स बन गए। अब हम चेक करेंगे कि इनमें से कौन सा रूल हमारे जो प्रॉब्लम है उसके लिए करेक्ट है या वैलिड है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कॉन्फिडेंस निकालेंगे। एंड कॉन्फिडेंस की इक्वेशन क्या होती है? कॉन्फिडेंस हम कैसे निकालते हैं? सपोर्ट काउंट ऑफ A यूनियन B, सपोर्ट ऑफ A यूनियन B अपॉन सपोर्ट ऑफ A, सपोर्ट ऑफ A। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस ऑफ A इम्प्लीकेशन B। अगर हमें इस रूल का कॉन्फिडेंस निकालना है तो उसका फॉर्मूला होगा कॉन्फिडेंस सपोर्ट ऑफ A एंड B एक साथ कितने बार आए हैं A और B, उसकी फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय A अकेले कितने बार आया है। ठीक है, तो हम इस तरह से निकालेंगे। तो आप अभी देखो, हमारे केस में ये है A और ये जो I5 है इम्प्लीकेशन के बाद ये है B। तो हमें कॉन्फिडेंस कैसे निकालना होगा? कॉन्फिडेंस ऑफ दिस रूल इज सपोर्ट काउंट ऑफ I1 I2 एंड I5 अपॉन सपोर्ट काउंट ऑफ दिस ओनली, यानी सपोर्ट काउंट ऑफ I1, I2। ठीक है, तो आप इसे कैसे निकालोगे? हम लोगों ने ऑलरेडी टेबल क्रिएट की हुई है, यानी सपोर्ट काउंट क्या, हम लोगों ने सपोर्ट काउंट की टेबल क्रिएट की हुई है। तो क्या निकालना होगा? I1 I2 I5। I1 I2 I5 कलेक्टिवली कितनी बार आए हैं ये देखो, I1 I2 I5 जो है कलेक्टिवली 2 टाइम्स आए, इसका सपोर्ट काउंट 2 है। तो यहाँ हम क्या रखेंगे? यहाँ रखेंगे 2 एंड, और I1 I2 एक साथ कितनी बार आए हैं इसका सपोर्ट काउंट। I1 I2 एक साथ कितनी बार आए हैं? I1 I2 आए हैं 4 टाइम, I1 I2 आए हैं 4 टाइम, तो यहाँ लिखेंगे 4। तो जब इसको हमने डिवीजन किया तो आया 50%। ठीक है, नाउ इसी तरह से हम इस फॉर्मूले का यूज करके हम इस रूल को की वैलिडिटी को चेक करेंगे, यानी कि दिस फॉर्मूला सेकंड फॉर्मूला के लिए क्या होगा? सपोर्ट काउंट ऑफ
I1 I2 I5 यही होगा, I1 I2 I5 अपॉन सपोर्ट काउंट ऑफ I1 I5, I1 I5। तो इसकी काउंटिंग क्या है, 2 है, डिवाइड बाय I1 I5 की कलेक्टिवली काउंटिंग क्या है। तो I1 I5 कितनी बार आया था, I1 I5 की सपोर्ट काउंट है 2 टाइम्स आया था एक साथ, तो हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी है 2। तो ये क्या हो गया, 100% हो गया। ठीक है, अभी इसकी वैल्यू आती है 1, और 1 को जब हम परसेंट निकालते तो 100% आता है। ठीक है, नाउ हमने जब इसकी कॉन्फिडेंस निकाला तो हम इसमें क्या करेंगे, कलेक्टिवली I1 I2 I5 की सपोर्ट काउंट कितनी है, दैट इज 2, डिवाइड बाय इसकी सपोर्ट काउंट वैल्यू I2 और I5 एक साथ कितनी बार है, 2 टाइम्स आए हैं, तो इसकी भी 100% सपोर्ट काउंट आ गया। देन जब हम इसकी निकालेंगे तो ऊपर वाली वैल्यूज ऑब्वियसली सेम है, क्योंकि हम सेम डेटा आइटम सेट पे काम कर रहे हैं, यानी I1 I2 I5। तो हर बार I1 I2 I5 कितनी बार आया है वो चीज हमें यहाँ पे प्लेस करनी है, डिवीजन ए की सपोर्ट काउंट वैल्यू। तो अब हम इस केस में देखें तो I1 कितनी बार आया है हमारे पूरे ट्रांजैक्शन में, तो I1 कितनी बार आया था पूरे ट्रांजैक्शन में, I1 आया था 6 टाइम, I1 की सपोर्ट काउंट वैल्यू है 6। तो हमने क्या किया, यहाँ पर प्लेस कर दिया 6, तो इट इज 33%। देन I1 I2 I5 की सपोर्ट काउंट वैल्यू 2 डिवाइड बाय I2 की सपोर्ट काउंट वैल्यू दैट इज 7 टाइम्स आया था पूरे ट्रांजैक्शन में, तो 2/7 इज 29%। एंड I5 की confidence of this rule is equal to I1 I2 I5 की सपोर्ट काउंट वैल्यू डिवाइडेड बाय I5 की सपोर्ट काउंट वैल्यू, तो 100% आ गया। अब हमने एक थ्रेशोल्ड क्रिएट कर दिया, यानी जैसे मिनिमम सपोर्ट काउंट था तो यहाँ पे मिनिमम कॉन्फिडेंस वैल्यू हमने क्रिएट कर दी। मिनिमम कॉन्फिडेंस वैल्यू हमने कहा कि मिनिमम कॉन्फिडेंस वैल्यू जो है वो 70% है, 70% है, यानी कि 70% से छोटी, 70% से कम जिन रूल की कॉन्फिडेंस वैल्यू है हम उन्हें डिस्कार्ड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, हर एक कॉन्फिडेंस वैल्यू को हम मिनिमम कॉन्फिडेंस वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे, तो मिनिमम कॉन्फिडेंस वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे दैट इज 70%। ठीक है, हर एक रूल की कॉन्फिडेंस वैल्यू को हमने 70% के साथ कंपेयर किया, और जो भी 70% से कम वैल्यूज हैं उन्हें हम डिस्कार्ड कर देंगे, यानी जो ये कम वैल्यू वाले जो कम कॉन्फिडेंस वैल्यू वाले जो रूल्स हैं वो इनवैलिड हो जाएंगे, इसलिए हम इसे डिस्कार्ड कर देंगे। और जो ग्रेटर है 70% से, इनकी कॉन्फिडेंस वैल्यू 70% से ज्यादा होगी, वो वाले रूल जो है वैलिड कहलाएंगे। तो जो कम है पहले हम उनको इनवैलिड बता करके उसे डिस्कार्ड कर दे रहे हैं। अब देखिए बचे रूल नंबर 1 दैट इज I1 I5 I2, ये इसके 100% है विच इज ग्रेटर देन 70, और ये वाला रूल, ये सेकेंड रूल है, इसकी भी कॉन्फिडेंस वैल्यू 100% है विच इज ग्रेटर देन मिनिमम कॉन्फिडेंस वैल्यू, एंड द थर्ड रूल इज दिस इट्स वैल्यू इज ग्रेटर देन 70 विच इज मिनिमम कॉन्फिडेंस वैल्यू। ठीक है, तो ये 3 रूल हमारे लिए वैलिड है और बाकी सारे इनवैलिड है। तो वैलिड है इसका मतलब क्या, कि अगर कस्टमर आइटम I1 और I5 परचेज करेगा तो उसके साथ साथ वो I2 भी परचेज करेगा, और इसकी कॉन्फिडेंस वैल्यू यानी कि ये इसके 100% चांसेस है कि वो I1 I5 के साथ साथ I2 भी परचेज करेगा। और जो दूसरा रूल है वो क्या कह रहा है, सेम चीज कि 100% कॉन्फिडेंस है, इसका मतलब क्या कि अगर I2 और I5 परचेज करेगा तो उसके साथ साथ वो 100% चांसेस है कि वो I1 परचेज करेगा। नेक्स्ट इसके भी कि जब वो I5 परचेज करेगा तो I1 I2 भी 100% चांसेस के साथ परचेज करेगा। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ एप्लायरी एल्गोरिथम और माइनिंग फ्रीक्वेंट आइटम सेट। हम लोगों ने देखा है जब हम लोग शॉपिंग करते हैं किसी अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे, तो जब हम किसी पर्टिकुलर आइटम को परचेज करते हैं तो नीचे सजेशंस आने लगती हैं, कि फ्रीक्वेंट बाउट टुगेदर, कि मैनी कस्टमर्स ने इस आइटम के साथ साथ ये आइटम भी परचेज किए, तो हम लोगों को सजेशंस आती है कि हम भी उस आइटम के साथ साथ वो आइटम या वो प्रोडक्ट परचेज कर लें। तो ये जो आ रहा है ना फ्रीक्वेंटली बाउट टुगेदर, तो ये क्या है, यही है द रिजल्ट ऑफ माइनिंग फ्रीक्वेंट आइटम सेट। अगर यानी वो एनालिसिस का ही रिजल्ट है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर बुक को परचेज करते हैं तो उस बुक के साथ साथ कौन कौन सी बुक हमें रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है, तो ये हो जाता है क्रॉस सेलिंग ऑफ द आइटम। प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ आइटम्स, यानी अगर हम देखें ग्रोसरी स्टोर में देखें तो कोई कस्टमर अगर मिल्क परचेज करता है तो मिल्क के साथ साथ वो और क्या क्या चीजें परचेज कर सकता है, ब्रेड भी ले सकता है और बटर भी ले सकता है, ब्रेड के साथ बटर ले सकता है। ठीक है, तो अगर ये मिल्क के साथ साथ ब्रेड एंड बटर भी लेगा, ठीक है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए, यानी वो जो शॉपकीपर होगा या क्या इसमें एनालिसिस करेगा कि मिल्क की जो शेल्फ है
उस शेल्फ के साथ हम ब्रेड और बटर की शेल्फ भी लगा दे तो कस्टमर के लिए ईजी हो जाएगा इन आइटम्स को परचेज करना मिल्क के साथ साथ। स्टोर कीपर है उसको क्या बेनिफिट मिलेगा कि कस्टमर जैसे ही मिल्क खरीदेगा वो मिल्क को देख करके मिल्क के साथ लगे हुए शेल्फ में देखा जाएगा यहाँ पे ब्रेड भी है और बटर भी है, तो वो ब्रेड और बटर भी उठा लेगा। बट अगर ये शेल्फ इसके पास ना होती तो वो कस्टमर डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो मिल्क तो परचेज करेगा बट हो सकता है कि वो ब्रेड और बटर की तरफ ना जाए। ठीक है, तो शेल्फ अरेंजमेंट अगर प्रॉपर हुआ तो वहां पे भी सेलिंग अच्छी होगी। तो यहाँ पे देखिए जैसे इस इमेज में कस्टमर हु बॉट दिस आइटम ऑल्सो बॉट दिस आइटम, तो ये शेल्फ प्लेसमेंट के लिए भी यूज होता है। कस्टमर बिहेवियर की हमें पता चल जाएगा कि कस्टमर किस किस आइटम के साथ साथ कौन कौन से आइटम्स को परचेज करना चाहता है फ्रिक्वेंटली, तो यहाँ पे हमें कस्टमर का बिहेवियर भी पता चल जाएगा। सो दीज आर दी एप्लीकेशंस ऑफ माइनिंग फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स or a priori algorithm. Now we have taken another example of a priori algorithm. तो यहाँ पे हमने कुछ ट्रांजेक्शन लिए हैं। ट्रांजेक्शन में हमने फर्स्ट ट्रांजेक्शन में मिल्क एग ब्रेड बटर है, सेकेंड में मिल्क बटर एग केचप है, इस तरह से 12 ट्रांजेक्शन है यहाँ पे। तो हम इसमें से क्या करते हैं, हमारे प्रायरी एल्गोरिथम का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें सी क्रिएट करना होता है, L1 क्रिएट करना होता है, यानी वो टेबल वन आइटम सेट का की टेबल क्रिएट करनी होती है विद देयर सपोर्ट काउंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वन आइटम सेट की एक टेबल क्रिएट की है, C1 है ये, इसमें वन आइटम सेट है, यानी इसके अंदर कितने आइटम्स परचेज किए जा रहे हैं, कौन कौन से इंडिविजुअल आइटम्स हैं जो पूरे ट्रांजेक्शन में है, तो वो है मिल्क ब्रेड बटर एग केचप एंड कुकीज। ठीक है, तो हमने क्या किया, अलग अलग सारे आइटम्स को लिख दिया और हर एक आइटम की क्या फ्रीक्वेंसी है पूरे ट्रांजेक्शन टेबल के अंदर। तो मिल्क कितनी बार आ रहा है, 9 टाइम्स आ रहा है, मिल्क आ रहा है 9 टाइम्स, हम लोग काउंट करते हैं, मिल्क 1 ट्रांजेक्शन 1 में एक बार आया, 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मिल्क पूरी ट्रांजेक्शन में 9 टाइम्स आया है। देन ब्रेड कितनी बार आया है, ब्रेड कितनी बार आया है, 10 बार आया है, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक कहीं छूट गया है ये। ठीक है, तो 10 टाइम्स आया है, ब्रेड भी एंड बटर भी 10 टाइम्स आया है, एग यहाँ पे कितनी बार आया है, 3 टाइम्स आया है, केचप कितनी बार आया है, 3 टाइम्स एंड कुकीज आर 5 टाइम्स। ठीक है, तो ये हमारी वन आइटम सेट्स की थी। अभी हमने यहाँ पे इसकी मिनिमम सपोर्ट काउंट वैल्यू 33% लिया हुआ है और मिनिमम कॉन्फिडेंस लेवल लिया है 50%। ठीक है, तो मिनिमम सपोर्ट काउंट इज 33%। की हम लोग बात करें तो हमें परसेंट निकालना होगा। तो अभी देखो इसका सपोर्ट काउंट कैसे निकलेगा, सपोर्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता था, सपोर्ट काउंट का फॉर्मूला होता था ए इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ दी ए कितनी बार आया है एंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। तो ए कितनी बार आया है, 9 टाइम्स आया है, तो सपोर्ट काउंट वैल्यू क्या होगी, इसकी सपोर्ट काउंट वैल्यू होगी 9 डिवाइड बाय 12। ठीक है, तो 9 डिवाइड बाय 12 अगर हम लोग काउंट करें तो कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, 9 डिविजन 12 दैट इज 0.75। ठीक है, तो 0.75 आ रहा है, यानी कि अगर इसका परसेंटेज निकाले तो ये 75% है। ठीक है, इसी तरह से हमने सबकी इसमें सपोर्ट काउंट वैल्यू निकाली और 75% इसका है, तो इसका भी कुछ आएगा, यानी 10 डिविजन 12 हो जाएगा, ये इसका भी 10 डिविजन 12 होगा, इसका 10 डिविजन 3 होगा, इसका भी 10 डिविजन 3, इसका 10 डिविजन 5 होगा। तो हम वैल्यूज देखते हैं, 10 डिवाइड बाय 12 दैट इज 83%। ठीक है, तो ये हो रहा है 83% और 10 डिवाइड बाय 3 जब करेंगे, सॉरी ये है 3 डिवाइड बाय 12, ये है 3 डिवाइड बाय 12, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ दी दिस आइटम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। तो 3 डिवाइड बाय 12 होगा 3 डिवाइड बाय 12 दैट इज 0.25, तो ये आ रहा है 0.25%, यानी 25% है, और 5 डिवाइड बाय 12 इज 0.41%, यानी 41% है। तो हम क्या करेंगे, मिनिमम सपोर्ट काउंट वैल्यू हमने यहाँ पे लिया है 33%। ठीक है, यानी 33% से कम वाली वैल्यूज जिनकी भी आ रही है, जिन आइटम्स की आ रही है, उनको हमें डिस्कार्ड कर देना है, और जो नया आइटम सेट बनेगा फ्रीक्वेंट आइटम सेट वो क्या होगा, तो ये 50% से कम है, इसको हमने डिस्कार्ड कर दिया, ये 50% से कम है, इसने डिस्कार्ड कर दिया, ये भी 50% सॉरी 33 से कम हमें देखना है ना, तो ये 33 से ग्रेटर है, 33 से कम वाले को ये था डिस्कार्ड कर दिया, और बाकी सारे एलिमेंट्स बाकी सारे आइटम्स हमारे आ जाएंगे, मिल्क ब्रेड बटर एंड कुकीज। ये वो आइटम्स है जिनकी सपोर्ट काउंट वैल्यू जो है वो 33% से ज्यादा है। ठीक है, तो वो सारे यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया।
ये वन आइटम फ्रीक्वेंसी है। अब हमारा सेकेंड स्टेप क्या होता है, हम पेयर ऑफ द आइटम लेते हैं, 2 आइटम सेट्स लेते हैं। तो जो आइटम्स हमने लिए थे मिल्क ब्रेड बटर, उसी से हम 2 आइटम सेट बनाते, कैसे, मिल्क ब्रेड, मिल्क बटर एंड मिल्क कुकीज। तो ये 3 बन गए। उसके बाद क्या होगा, ब्रेड बटर एंड ब्रेड कुकी, तो ये 5 आइटम सेट बन गए। देन एक और बन सकता है बटर कुकी, तो 6 आइटम्स बनेंगे। तो 6 आइटम्स हमने बना लिए, 6 आइटम ऑफ 2 आइटम सेट, ठीक है। 2 आइटम सेट्स के लिए हमने बना दिया। अब हमने देखा मिल्क और ब्रेड एक साथ कितनी बार आया है, 7 बार आया है। मिल्क बटर एक साथ 7 बार आया है। कुकीज 3 टाइम, 9 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, ठीक है। तो हमें ये मालूम है, ये 7 डिवाइड बाई 12 हमें करना है, और ये तो 3 हमें पहले ही हमें पता है, 3 डिवाइड बाई 12 जो है 33% से कम ही रहेगा, तो इसको हमने डिस्कार्ड कर दिया। और 4 डिवाइड बाई 12 कितना होगा, 33% आ रहा है एग्जैक्ट, ठीक है। तो ये भी हम इसमें रखेंगे। और 7 डिवाइड बाई 12 ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा, 58% है, ठीक है। तो हमें फिर से यहाँ पे क्या करना है, हमें ये C1 C2 बना ली, और L2 बनाएंगे। L2 में वो आइटम्स आएंगे जिनकी सपोर्ट काउंट वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू मीन सपोर्ट काउंट वैल्यू है, दैट इज 33%। यानी 33% से ज्यादा जिनकी सपोर्ट काउंट वैल्यूज है, सिर्फ वो ही आइटम्स हमारे फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स के अंदर आएंगे। तो ये वाला आइटम आएगा, ये वाला आएगा, ये आएगा एंड ये भी आ जाएगा। तो ये 2 आइटम सेट्स हमारे आगे फ्रीक्वेंट 2 आइटम सेट्स वाली टेबल के अंदर, ठीक है। नाउ स्टेप 3 क्या होता है, हमें 3 आइटम सेट्स बनाने होंगे। 3 आइटम सेट्स हम कैसे बनाएंगे, इससे बनाएंगे कि मिल्क ब्रेड एंड बटर, मिल्क ब्रेड एंड बटर। तो मिल्क ब्रेड एंड बटर एक हो गया, ठीक है, मिल्क ब्रेड एंड बटर एक हो गया है, 3 आइटम सेट। दूसरा क्या होगा, ये भी मिल्क ब्रेड एंड बटर है, ये भी मिल्क ब्रेड एंड बटर है। और दूसरा क्या होगा, मिल्क ब्रेड एंड कुकीज, मिल्क ब्रेड एंड कुकीज होगा। नेक्स्ट क्या होगा, इसी तरह से ब्रेड बटर कुकीज एंड मिल्क बटर कुकीज बना लिया, और हमने इनकी फ्रीक्वेंसी काउंट की कि मिल्क ब्रेड बटर एक साथ कितनी बार आए। तो मिल्क ब्रेड यहाँ पे मिल्क ब्रेड बटर एक बार आया है, और मिल्क ब्रेड बटर दूसरी बार, मिल्क ब्रेड बटर तीसरी बार, मिल्क ब्रेड बटर चौथी बार, 5वीं बार, 6वीं बार, ठीक है। ये 6 टाइम्स आया है मिल्क ब्रेड बटर हमारी इस ट्रांजैक्शन टेबल के अंदर। इसी तरह से हम सारे को काउंट कर लेंगे और इनकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लिख देंगे। अब हमें क्या करना होता है, हमें फ्रीक्वेंसी काउंट सपोर्ट काउंट निकालना होता है, और सपोर्ट काउंट की वैल्यू को हमें कंपेयर करना होता है मिनिमम सपोर्ट काउंट वैल्यू के साथ। और सपोर्ट काउंट वैल्यू हमें ऑब्वियसली हमने अभी कैलकुलेट किया है, तो 4 की इसकी जो सपोर्ट काउंट वैल्यू है वो लेस देन 33% होगी, तो इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। इसकी फ्रीक्वेंसी काउंट वैल्यू भी लेस देन 33 है, हमने कैलकुलेट करके देखा है प्रीवियस में, तो ये भी हम डिस्कार्ड कर देंगे। और इसकी भी लेस देन 33% होगी, तो इसे भी हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो जो हमारा आइटम है इसको देखते हैं, 6 डिवाइड बाई 12 का क्या वैल्यू है, 6 डिवाइड बाई 12 की वैल्यू है 0.5, दैट इज 50%। 50% है, तो हम इसको सिर्फ एक ही आइटम को अपने आइटम सेट में लेंगे। तो ये जो आइटम सेट मिला है ये क्या है, ये फ्रीक्वेंट आइटम सेट है जिसकी फ्रीक्वेंसी काउंट है 6, ये फ्रीक्वेंट आइटम सेट है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें एसोसिएशन रूल निकालना है कि कस्टमर किस आइटम के साथ साथ कौन सा आइटम परचेज करेगा। यानी अगर मिल्क खरीदेगा तो मिल्क के साथ ब्रेड बटर लेगा, या मिल्क ब्रेड के साथ बटर लेगा, या ब्रेड बटर के साथ मिल्क लेगा। इस तरह से हम कई सारे रूल बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे मल्टीपल रूल बनाए। एक रूल तो बनेगा मिल्क ब्रेड एंड बटर के साथ बनाना है ना, तो मिल्क लेगा तो मिल्क के साथ साथ ब्रेड बटर परचेज करेगा। एक रूल हमने ये बना दिया। अभी हमें नहीं पता है कि हमारे रूल करेक्ट हैं और नॉट, तो हम दूसरा रूल क्या बनेगा, ब्रेड लेगा और ब्रेड के साथ मिल्क बटर लेगा। तीसरा रूल क्या होगा कि बटर लेगा, बटर परचेज करेगा, उसके साथ साथ मिल्क और ब्रेड परचेज करेगा। नाउ व्हाट इज द फोर्थ रूल, इज मिल्क ब्रेड परचेज करेगा और मिल्क और ब्रेड के साथ साथ वो बटर परचेज करेगा। ये हो गया फोर्थ रूल। देन फिफ्थ रूल क्या होगा कि मिल्क और बटर परचेज करने के साथ साथ वो ब्रेड परचेज करेगा। यानी हर एक आइटम की शफलिंग करके हम कई सारे रूल्स बना लेते हैं कि ब्रेड बटर के साथ साथ वो मिल्क लेगा, ठीक है। इस तरह से हमने 6 रूल क्रिएट कर लिए। अब कौन सा रूल हमारा वैलिड है ये हमें चेक करना है। किस तरह से हम निकालते हैं, सपोर्ट और कॉन्फिडेंस वैल्यूज के साथ। तो इसकी सपोर्ट वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हम पहले इसकी सपोर्ट वैल्यू निकालेंगे इस रूल की, देन कॉन्फिडेंस वैल्यू निकालेंगे। तो सपोर्ट वैल्यू क्या होगी, सपोर्ट वैल्यू ऑफ देखो सपोर्ट वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी की फॉर्म में हमने लिखा है ना इसे, यानी ये पूरा क्या है, बी है और ये है ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है ना, या हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ द सेट, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी यानी ए और बी एक साथ कितनी बार आए, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन।
ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए यूनियन बी यानी मिल्क ब्रेड बटर एक साथ कितनी बार आए, मिल्क ब्रेड बटर एक साथ कितनी बार आए, 6 टाइम आए। ठीक है, तो यहाँ हमने लिखा मिल्क ब्रेड बटर एक साथ कितनी बार आए, 6 टाइम आए हैं, और टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है, 12 है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 50% आ गई, 50% आ गई। और हमने यहाँ पे माना है कि जो हमारा मिनिमम सपोर्ट काउंट है वो 30% है, और मिनिमम कॉन्फिडेंस लेवल है 60%, यानी 33 से परसेंट जिस रूल की वैल्यू आ जाएगी वो डिस्कार्ड हो जाएगा, वो इनवैलिड होगा, और कॉन्फिडेंस वैल्यू भी जिसकी 60% से कम आएगी वो भी डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो हम अब कॉन्फिडेंस वैल्यू निकालेंगे, और कॉन्फिडेंस वैल्यू कैसे निकालते हैं, सपोर्ट ऑफ, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सपोर्ट ऑफ ए यूनियन बी डिवाइड बाय सपोर्ट ऑफ ए। ठीक है, तो ए यूनियन बी यानी मिल्क ब्रेड बटर, तो मिल्क ब्रेड बटर का सपोर्ट काउंट कितना है, 6 है, और सपोर्ट काउंट निकाला है तो सपोर्ट काउंट डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 6 है, और उसके बाद सपोर्ट ऑफ मिल्क यानी सपोर्ट ऑफ ए निकालना है ना, तो सपोर्ट ऑफ मिल्क, सपोर्ट ऑफ मिल्क यानी मिल्क कितनी बार आया है, मिल्क आया है 9 टाइम्स, हमने यहाँ 9 लिख दिया, और हमारी जो परसेंटेज कैलकुलेट करने के बाद आई वो है 66.67%, विच इज ग्रेटर देन मिनिमम कॉन्फिडेंस वैल्यू दैट, जो हमने यहाँ लिया 60%। तो जब ये ग्रेटर आई है इसका मतलब कॉन्फिडेंस वैल्यू अगर मिनिमम कॉन्फिडेंस वैल्यू से ग्रेटर होगी दैट मीन्स द रूल इज वैलिड। इसी तरह से हमने इसमें सपोर्ट काउंट ऑफ दिस रूल निकाला है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज आइटम्स टुगेदर दैट इज 6 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन दैट इज 12, so the percentage is 50% of support. Now the confidence value क्या है कि ये तीनों एक साथ कितनी बार आए हैं, डिवाइड बाय ये ब्रेड की सपोर्ट वैल्यू दैट इज 6 by 10 that is 60%, which is equal to minimum confidence level, so it is valid. इसी तरह से हम सारे ही रूल्स के लिए ये सपोर्ट और कॉन्फिडेंस निकालेंगे, और हर एक में हम कंडीशन टेस्ट करेंगे कि क्या वो मिनिमम कॉन्फिडेंस वैल्यू से बड़ा है, इस रूल की जो कॉन्फिडेंस वैल्यू आई है वो मिनिमम कॉन्फिडेंस वैल्यू से अगर ग्रेटर या इक्वल होगी तो ही वो हमारा रूल वैलिड होगा। यानी ये सारे ही रूल वैलिड है, ये सारे ही रूल वैलिड है कि अगर कस्टमर मिल्क खरीदेगा तो वो ब्रेड बटर भी खरीदेगा, इसके कितने चांसेस है, 66% चांसेस है। ब्रेड लेगा तो मिल्क बटर भी लेगा, इसके कितने चांसेस है, 60% चांसेस है। अगर बटर परचेज करेगा तो उसके साथ मिल्क और बटर ब्रेड भी परचेज करेगा, इसके कितने चांसेस है, 60% चांसेस है। मिल्क और ब्रेड एक साथ परचेज करेगा तो ब्रेड भी परचेज करेगा, इसके कितने चांसेस है, 85% चांसेस है। और मिल्क एंड बटर के साथ साथ ब्रेड भी परचेज करेगा, इसके चांसेस है 85%, एंड ब्रेड बटर के साथ साथ मिल्क परचेज करेगा, इसके चांसेस है 66%। ठीक है, तो इस तरह से हमने फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स निकाल लिए और उसके एसोसिएशन